बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी शानदार सी खट्टी मीठी स्पाइसी इमली पुदीने और अनारदाने की चटनी की। इस चटनी की क्या ही बात है। पकोड़े, समोसे, दही बड़े, चना चाट, शामी, टिक्की, बर्गर, कोई भी चीज़ हो तो उसके साथ ये चटनी उसके जायके को दोबाला कर देगी। और इस चटनी को हम बना के तो महीनों तक महफूज भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। 10 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 10 ही लहसुन के जवे लिए हैं। इनको हम डालेंगे एक ब्लेंडर में। और एक मुट्ठी भर धनिया लिया है और मुट्ठी भर ही पुदीना लिया है। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से, बल्कि सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपने धो लेने हैं। धोने के बाद डालेंगे ब्लेंडर में। और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1.5 टेबलस्पून डाला है अनारदाना पाउडर और 1/4 टीस्पून डाला है जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक और 100 ग्राम इमली को मैंने लेके भिगो लिया था। फिर अच्छी तरह मल के उसको छान लिया है और उसका पल्प अलग कर लिया है, गुठलियाँ निकाल दी हैं। तो अब ये पल्प हम इसमें डाल देंगे और साथ ही डालेंगे और पानी और 1 टीस्पून डालेंगे सुरख मिर्चें और इसको अच्छी तरह हम कर लेंगे ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद एक पैन में डाल देंगे और साथ ही हमने 2 कप पानी और डाल देना है। पानी हम ज़्यादा इसलिए डाल रहे हैं कि कोई भी ऐसी चटनी जिसको हमने लंबे अरसे तक महफूज रखना हो उसको काफ़ी देर तक पकाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उसको जितना पकाएंगे उसकी लाइफ उतनी ही बढ़ेगी, वो ख़राब होने का फिर ख़दशा नहीं होगा। अगर हम कम पकाएंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पर सब चीज़ों को मिक्स करना है और पकाना है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसके ऊपर खड़े होने की बात नहीं है कि हम पास ही खड़े रहें और चम्मच चलाते रहें। जब इसमें उबाल आ जाएगा चम्मच छोड़ दें और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको देख लें। वैसे कोई इसके ना जलने का ख़तरा है, ना ये है कि उबल के बाहर ना गिरे, इतना फ्लेम आपने नहीं रखना। तो ये तकरीबन इसको 4-5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी वैसे हमने शुरू में ही डालनी होती है, मुझे याद नहीं रहा था तो इसलिए मैंने दरमियान में आकर डाली है। आप चीनी शुरू में ही जब पैन में डालेंगे वो ग्राइंड करके तो साथ ही चीनी भी डाल दें। तो दोबारा से ये पक रही है और ये तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो इसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम घोल लेंगे और एक हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम ये कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स करते जाएंगे। ये इसको थिक भी करेगा और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इस चटनी को फ्रिज में रखेंगे ना तो पानी नहीं छोड़ेगी। बाज़ औक़ात होता है कि चटनी के ऊपर पानी सा आ जाता है, तो अगर थोड़ा सा हम इस तरह कॉर्नफ्लोर डाल लें तो फिर बिल्कुल भी चटनी पानी नहीं छोड़ती। तो ये कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी आपने 4-5 मिनट तक इसको पकाना है। थिकनेस आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लेनी है जितनी आपको थिक चाहिए। वैसे ये ठंडी होने पे मज़ीद थिक हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा आप वो पहले ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा थिक हमने नहीं कर लेनी चूल्हे के ऊपर ही, फिर ठंडी होने के बाद भी ये थिक होगी। तो अब मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है, तो फ्लेम हम कर देंगे ऑफ़ और चटनी को हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। मैं गरम गरम ही निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना था, मेरे पास टाइम कम है। तो ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। बहुत मज़े की चटनी तैयार हुई है। तो ये समोसे, पकोड़े, चना चाट, फ्रूट चाट, दही बड़े, कोई भी चीज़ हो तो उसके साथ ये एक बेहतरीन चटनी है। तो ये हमारी नीयत तो ये होती है कि हम इसको महीनों तक चलाएंगे, लेकिन ये इतनी मज़े की बनती है ना कि बच्चे इसको दिनों में चट कर देते हैं। और ये रमज़ान अल मुबारक में ये 2-3 बार बनानी पड़ती है। बहुत मज़े की चटनी है, हर चीज़ का जायका ये आसमान पे पहुंचा देती है, ऐसी शानदार बनती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बना के रखें और फिर मुझे दें फीडबैक कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। प्लीज़ रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें।
हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आपकी तरफ से ये हमारे लिए इनाम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।